एक तरफ अदालत में शिक्षकों की कमी को लेकर सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार कैलेंडर जारी नहीं होने को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं लगातार उनकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि इतने दिनों से परीक्षा लिए हुए इतने दिन बीत गए, रिजल्ट जारी अभी तक नहीं हुआ है, कैलेंडर जारी नहीं हुआ है कि आगे कब क्या होगा, परीक्षाएं होंगी भी या नहीं भी होंगी, ये देखने वाली बात है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, कहीं न कहीं अभ्यर्थियों का जो कहा जाता है सब्र टूट रहा है। अब तो एक तरफ अदालत में बात हो रही है कि शिक्षकों की कमी है, दूसरी तरफ देखिए आलम यह है कि जेपीएससी कैलेंडर तक जारी नहीं कर पा रही। जी बिल्कुल है। जिस प्रकार से तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जेएसएससी का कैलेंडर जारी हो गया, लेकिन अभी तक जेपीएससी का कैलेंडर जारी नहीं हो पाया है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से जेपीएससी का एग्ज़ाम, कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो लिए हुए महीनों बीत गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है उसका प्रकाशित नहीं हो पाया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, तो अब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो कह सकते हैं कि आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से जेपीएससी का कार्यालय का घेराव किया था, अब पुनः एक बार आगामी जो सोमवार का दिन है उस दिन फिर से आपको तमाम जो अभ्यर्थी है वो धरना पर बैठे हुए दिखाई मिलेंगे। बता दें कि जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से जेपीएससी का जो पद, अध्यक्ष पद का जो था वो खाली था, और ऐसे में तमाम लोग आंदोलन किए थे जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर के। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, फिर भी अभी तक रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अब तमाम जो अभ्यर्थी है उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जितने भी एग्जाम्स हैं उसके जो एग्जाम लिए गए थे उसका रिजल्ट जारी करें, और साथ ही जेएसएससी का अब काफ़ी इंतजार करने के बाद कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो अब जेपीएससी में भी अब देर ना किया जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जेपीएससी का भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट करवाना है वो भी करवाया जाए, और साथ ही जो कैलेंडर है वो भी जारी किया जाए, ताकि हम तमाम जो लोग हैं अलग अलग जिलों से आकर के शहर में पढ़ाई करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम और रिजल्ट सही समय पर नहीं आता है, नहीं होता है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी है उनके अंदर एक निराशा देखने को साफ तौर से मिलता है। बता दें कि जिस प्रकार से तमाम जो जेएसएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार नाराज खफा चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से कैलेंडर जारी कर दिया जाता है, लेकिन कैलेंडर भी कहीं ना कहीं विवाद में साफ तौर से नजर आया। लेकिन अब जेएसएससी के कैलेंडर के बाद बता दें कि अब जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके जल्द से जल्द जो कैलेंडर है वो जारी हो जाए। जी बिल्कुल अमित, देखिए लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से ना ही आयोग की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से लगातार बाबूलाल मरांडी भी हमलावर रहे हैं जेपीएससी के या फिर जेएसएससी की तमाम जो उनको लेकर के वो एक्सपर्ट अपना जो टिप्पणी है वो करते रहे हैं, और ऐसे में बता दें कि हेमंत सोरेन जब सत्ता में आए थे और दूसरी बार सत्ता में आए थे, और सत्ता में आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द सभी कैलेंडर जो है जारी कर देंगे। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कहा था, वादा किया था, तो आखिर उस वादे का क्या हुआ, जब अभी जेएसएससी का कैलेंडर जो वो जारी हो गया लेकिन जेपीएससी का आखिर अभी तक क्यों नहीं हुआ है। अब इसको लेकर के तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन आगामी सोमवार को करते हुए दिखेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेएसएससी के बाद अब जेपीएससी की कैलेंडर जो है वो कब जारी हो पाती है। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेपीएससी कैलेंडर को लेकर अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है और लगातार वो आंदोलन की बात कह रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से और ना ही जेपीएससी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है।